जूझ रहे देश पर अब तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर इस तूफान के तेज होने के बाद पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के लिए अलर्ट जारी किया है। तूफान अम्फान को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शाम 4 बजे गृह मंत्रालय और एनडीएमए की बैठक बुलाई। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें तूफान से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर साफ किया कि राज्य सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को दरकिनार करके प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकती है। हालांकि राज्यों को कई छूट मिली है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 47,80,875 हुई, जिसमें से 3,15,187 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96,000 तक पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 53,000 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 34,108 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 2,872 लोगों की मौत हुई। देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया। आज देश भर में लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है। इस फेज में लोगों को कई तरह की छूट मिलेगी। ट्रेन, बस और विमान सेवाएं भी बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। इसी तरह जिम और स्विमिंग पूल भी अनुमति नहीं दी गई है। राजस्थान में लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन को लेकर के चल रही बैठक खत्म हुई। गृह मंत्रालय थोड़ी देर में जारी करेगा गाइडलाइन। अधिकारियों के साथ में बैठक में सीएम ने लगाई नई गाइडलाइन पर मुहर। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 में रेड जोन को नहीं मिलेगी खास छूट। वहीं इस बार पूरे जिले को रेड जोन नहीं माना जाएगा और कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के अलावा बाकी जगहों पर दुकानें खुल सकती हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बाकी बचे पेपरों की तारीखों का ऐलान किया। 10वीं का पहला एग्जाम 1 जुलाई को होगा, 15 जुलाई को अंग्रेजी और 10 जुलाई को हिंदी का एग्जाम होगा, जबकि 12वीं की भी 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं होंगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ली। सीएम उद्धव अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उन्हें विधान परिषद में निर्विरोध चुना गया है। बीकानेर में नोखा के अणखीसर गांव में खेत में बने कुंड में महिला और 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई। पुलिस ने तीनों शवों को कुंड से बाहर निकाला। बांसवाड़ा के कलेंचरा थाना के सोखपुरा गांव में नाले में नहाने गई 3 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शव को नाले से बाहर निकाला। कोटा में ज्वाला तोप चौराहे के पास एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैली। मृतक की पहचान सिंधी कॉलोनी निवासी आशीष कपूर के रूप में हुई, जिसकी उम्र 38 साल है। मृतक लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। अलवर के मांडर थाना क्षेत्र में एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। मृतक की पत्नी ने अपने बेटे के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। घटना के बाद आरोपी बेटा फरार है। अलवर में एक पिता की काली करतूत सामने आई। यहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी का यौन शोषण कर उसे मौत के घाट उतारा। इस करतूत में पिता के साथ मां भी शामिल रही। पुलिस ने मृतक लड़की के मां और बाप दोनों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में ट्रैक्टर सवार 3 युवकों पर हमले के बाद में इलाके में सनसनी फैली। ट्रैक्टर सवार युवकों पर लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना में एक युवक की मौत हुई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर में गौवंश अवशेष मिलने से विवाद गहरा गया। ताजा मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुएं से गौवंश का अवशेष बरामद होने से लोगों में आक्रोश है। पाली शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में गत 2 दिनों से टिड्डियों ने अपना डेरा जमाया। टिड्डियों के अचानक पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इलाके के किसानों ने सैकड़ों एकड़ में मौसमी सब्जियों की खेती की। अब किसानों को टिड्डियों के हमले का खतरा सता रहा है। पाली में भारी संख्या में टिड्डी दल खेतों के आसपास वाले पेड़ों पर अभी अपना डेरा जमाए हुए। खेतों में खरबूजा उगाने वाले किसानों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। किसान ताली थाली और बर्तन बजाकर किसी तरह टिड्डियों को भगाने की फिराक में लगे हैं। हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण कोई आयोजन नहीं किया गया। जयपुर के सबसे बड़े म्यूजियम अल्बर्ट हॉल ने अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर म्यूजियम का वर्चुअल टूर अपलोड कर यह दिन सेलिब्रेट किया। और चलिए बात कर लेते हैं शहर शहर हुए रिश्तों